बनुआई एक पुराना खामोश और सादा सा गांव था। यहाँ की गलियां मिट्टी की थीं, जिन पर बारिश पड़ती तो कीचड़ बन जाता और धूप निकलती तो गर्द उड़ती। कच्चे मकान, टीन की छतें और मिट्टी से बने सहन बनुआई की पहचान थे। लोग गरीब थे मगर दिल के सच्चे। मगर इसी गांव में एक औरत ऐसी भी थी जिसकी जिंदगी ने गुर्बत के साथ साथ सब्र, हिम्मत और कुर्बानी के मानी सिखा दिए। इस औरत का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर जिंदगी के दुखों ने इसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। इसके चेहरे पर झुर्रियां कम थीं, मगर आंखों में थकन साफ झलकती थी। हाथ खुरदरे थे जिन पर मेहनत की लकीरें बनी हुई थीं। वो बनुआई गांव के किनारे एक टूटे फूटे से घर में रहती थी, जहां ना पक्का फर्श था ना बिजली का मुस्तकिल इंतजाम। ज़ैनब कभी खुशहाल नहीं रही थी, मगर बदकिस्मती इस दिन इसकी जिंदगी में पूरी तरह दाखिल हुई जब उसका शौहर रहमत अली शदीद बीमारी के बाद दुनिया से चला गया। रहमत अली एक मजदूर था जो शहर जाकर ईंटें उठाता था। इसकी कमाई मामूली थी, मगर वो ज़ैनब और बच्चों के लिए काफी थी। जब वो मर गया तो ज़ैनब के सहारे भी दफन हो गए। रहमत अली के बाद ज़ैनब अकेली रह गई, 3 बच्चों के साथ। सबसे बड़ी बेटी आयशा, दरमियानी बेटी मरियम और सबसे छोटा बेटा अहमद। इस दिन जब रहमत अली को कब्र में उतारा गया, ज़ैनब की चीखें पूरे गांव ने सुने, मगर उसके बाद वो औरत खामोश हो गई। ऐसी खामोशी जो चीखों से ज्यादा खौफनाक होती है। इसने आंसू पोंछे, बच्चों को सीने से लगाया और दिल ही दिल में फैसला किया, अब रोना बाद पहले जीना है। रहमत अली के इंतकाल के बाद गांव वालों ने कुछ दिन मदद की। किसी ने आटा दे दिया, किसी ने दाल, किसी ने पुराने कपड़े। मगर चंद हफ्तों बाद सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। गुर्बत मुस्तकिल होती है, मदद आरजी। ज़ैनब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। कई रातें ऐसी गुजरीं जब बच्चों ने सिर्फ पानी पीकर सोना सीखा। अहमद अक्सर पूछता, अम्मू अब्बू कब आएंगे? ज़ैनब के दिल पर छुरी चल जाती, मगर वो मुस्करा कर कहती, बेटा अबू दुआ बनकर हमारे साथ है। एक सुबह ज़ैनब फजर से पहले उठ गई। इसने बच्चों को देखा जो एक ही बोसीदा कंबल में लिपटे सो रहे थे। इसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर कहा, आ अल्लाह, मुझे मांगने वाला ना बनाना। मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। इसी दिन इसने गांव के जमींदार के खेतों में काम शुरू किया। धूप में घंटों झक कर घास काटती, फसल समेटती, पानी के मटके उठाती। हाथों में छाले पड़ गए, कमर में दर्द रहने लगा, मगर ज़ैनब ने हिम्मत ना हारी। दोपहर को खेत में बैठकर सूखी रोटी खाती और पानी पी लेती। कई औरतें इसे देखकर हंसती, बेवा होकर इतनी मेहनत, किसी मर्द का सहारा क्यों नहीं ले लेती? ज़ैनब सिर्फ इतना कहती, मेरा सहारा मेरा अल्लाह है और मेरी मेहनत। ज़ैनब खुद अनपढ़ थी, इसे अपने नाम के सिवा कुछ लिखना नहीं आता था, मगर वो जानती थी कि जहालत गुर्बत से भी बड़ी लानत है। इसने फैसला कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बच्चे जरूर पढ़ेंगे। कई दिन ऐसे भी आए जब इसने खुद खाना छोड़ दिया, मगर बच्चों की फीस दी। आयशा कई बार कहती, अम्मू मैं स्कूल छोड़ दूं? ज़ैनब सख्त लहजे में जवाब देती, नहीं, तुम पढ़ोगी। मैं मजदूरी कर लूंगी, मगर तुम पढ़ोगी। एक दिन गांव के स्कूल में नया उस्ताद आया, नाम था शफीक साहब। इसने अहमद की जहानत को फौरन पहचान लिया, मगर उसकी फटी वर्दी और पुरानी किताबें देखकर दिल दुखा। इसने ज़ैनब को बुलाया, बाजी अब का बेटा बहुत काबिल है, अगर आपने इसकी पढ़ाई जारी रखी तो ये बहुत आगे जाएगा। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उस्ताद जी, मैं गरीब हूं मगर हार मानने वाली नहीं। अब ज़ैनब दिन में खेतों में काम करती और शाम को सिलाई सीखने लगी। पुरानी मशीन किसी ने उधार दे दी। रात गए तक कपड़े सीकर चंद रुपए कमा लेती। उंगलियों में सुइयां चुभ जाती, आंखें जलने लगती, मगर दिल मुतमईन था। आहिस्ता आहिस्ता गांव में इसकी सिलाई मशहूर हो गई। सालों बाद वो दिन आया जब अहमद ने मैट्रिक में पूरे जिला में पोजीशन ली। बनुआई गांव में पहली बार किसी गरीब बेवा के बेटे ने ये एजाज हासिल किया। गांव के चौक में तकरीब हुई। अहमद ने माइक पर कहा, मेरी कामयाबी मेरी मां की मेहनत, सब्र और दुआ का नतीजा है। ज़ैनब पीछे खड़ी रो रही थी। आज वो आंसू कमजोरी के नहीं, फख्र के थे। आज ज़ैनब के घर की छत पकी है। आयशा और मरियम भी तालीम याफ्ता है।
مگر زینب آج بھی سادہ کپڑے پہنتی ہے کیونکہ اس نے دولت نہیں عزت کمائی تھی۔ بنوئی گاؤں کی یہ عورت آج مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غربت انسان کو نہیں توڑتی، ہار ماننا توڑتا ہے۔ ماں کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ محنت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا شور بہت دور تک جاتا ہے۔